अगर आप ये वीडियो रात के टाइम देख रहे हैं तो एक बात याद रखना। कद्दू सिर्फ सब्जी नहीं होते। कहते हैं कुछ गांव ऐसे होते हैं जहां हैलोवीन एक दिन का नहीं, सालों का होता है। जहां रात को कद्दू आंखें खोलते हैं और सुबह गांव वाले बस इतना कहते हैं, यहाँ कल कोई मेहमान आया था। इस कहानी का हीरो सिर्फ ट्रैवल करने आया था, पर उसे नहीं पता था कि गांव उसे देख रहा है। और उत्तराखंड के पहाड़ों के बीच बसा एक छोटा सा गांव, भैरवपुर। ये गांव मैप्स में भी मुश्किल से मिलता था। यहाँ की सबसे अजीब बात थी कद्दू, पम्पकिन। हर घर के बाहर, हर खेत में, हर मोड़ पर बड़े बड़े कद्दू पड़े रहते थे। पर ये नॉर्मल नहीं थे। रात को उन कद्दुओं के अंदर से हल्का सा पीला उजाला निकलता था, जैसे कोई सांस ले रहा हो। शहर से आया आरव, एक यूट्यूब ब्लॉगर, इस गांव में सिर्फ एक रीजन से आया था। इंडिया का सबसे हॉन्टेड पम्पकिन विलेज। गांव में घुसते ही उसकी कार बंद हो गई, नेटवर्क जीरो। हवा में एक अजीब सी मीठी सी सड़न थी, कद्दू की। एक बुढ़िया जिसका चेहरा पूरी तरह झुका हुआ था बोली, सूरज डूबने से पहले चले जाओ बेटा, रात कद्दू देख लेते हैं। आरव हंसा। बस स्टोरी है। उसने कैमरा ऑन किया। जैसे ही सूरज डूबा, गांव के सारे कद्दू एक साथ खड़खड़ की आवाज करने लगे। उन पर बनी हुई आंखें धीरे धीरे खुल रही थीं। और तब एक कद्दू से आवाज आई, आरव। उसका नाम, जो किसी को पता नहीं था। आरव को लगा शायद कोई प्रैंक कर रहा है, पर जब उसने मुड़कर देखा, पूरा गांव खाली था। न एक इंसान, न कुत्ता, सिर्फ कद्दू और उनकी आंखें। वो एक पुराने गेस्ट हाउस में गया। दरवाज़ा बंद करते ही ठक ठक ठक। खिड़की के बाहर एक कद्दू लटका हुआ था। उस पर खून से लिखा था, रात 12 बजे हम जन्म लेते हैं। 12 AM। जमीन हिलने लगी। गेस्ट हाउस के नीचे से कुछ रेंग रहा था। फिर कद्दू फटा। उसके अंदर से निकला इंसानी चेहरा, बिना आंखों के, कद्दू की चमड़ी में लपटा हुआ। वो बोला, हर साल एक मेहमान और हम जिंदा। आरव चीखना चाहा, पर आवाज नहीं निकली। कैमरा अभी भी रिकॉर्ड कर रहा था। सुबह हुई जैसे कुछ हुआ ही ना हो। आरव जिंदा था, पर गेस्ट हाउस के बाहर एक नया कद्दू उगा हुआ था। उस पर उसका ही चेहरा। गांव वाले वापस आ गए थे, जैसे कुछ पता ही ना हो। एक बूढ़ा बोला, 1923 से यहाँ हैलोवीन खत्म नहीं होता। उसने बताया एक पूजा हुई थी, जमीन से दौलत निकालने के लिए। बलिदान चाहिए था, पर खून कम पड़ गया। इसलिए गांव ने आत्माओं को कद्दू में बांध दिया। और हर साल एक आउटसाइडर चाहिए। आरव का नाम पहले ही लिखा जा चुका था। रात फिर आई। इस बार कद्दू सिर्फ देख नहीं रहे थे, चल रहे थे। गांव के बीच एक बड़ा कद्दू, उसके अंदर से बच्चों की आवाज, भैया बचाओ। आरव भागा, पर जमीन से हाथ निकले, कद्दू के हाथ। उसका कैमरा गिरा। भागने की कोशिश की। पहाड़ी रास्ता बंद था। कार गायब। सुबह गांव वाले मुस्कुरा रहे थे। खेतों में नए कद्दू तैयार थे। उनमें से एक आरव जैसा दिखता था। बुढ़िया बोली, इस साल की फसल अच्छी है। और कैमरा अब भी रिकॉर्ड कर रहा था। आरव ने जब खेतों की तरफ देखा तो उसकी रूह कांप गई। जो कद्दू कल तक जमीन पर पड़े थे, आज कतार में खड़े थे, बिल्कुल इंसानों की तरह। हर कद्दू के नीचे जड़ें नहीं, बल्कि हड्डियां थीं, मानव टांगों जैसी। गांव वाले उन्हें काट रहे थे, पर चाकू चलने से पहले कद्दू चीख रहे थे, माँ मुझे मत काटो, मुझे फिर से जिंदा कर दो। आरव ने कद्दू को छुआ। उसके दिमाग में फ्लैश हुआ, एक आदमी को जिंदा जमीन में गाड़ा जा रहा है, मुंह पर कद्दू रखकर। बुढ़िया ने कहा, कद्दू फसल नहीं, रिसाइकल हुई आत्मा है। हर साल जब कद्दू पक जाते हैं, गांव वाले उन्हें तोड़कर नई पूजा करते हैं, ताकि आत्मा दोबारा कद्दू बन जाए। आरव को समझ आ गया, वो अभी आधा कद्दू बन चुका है।
उसकी स्किन पे ऑरेंज पैच फैलने लगे, उसकी सांस से कद्दू की बू आने लगी और रात होने वाली थी। 12 बजे गांव के बीच चिता जली। उसके आसपास 15 कद्दू रखे गए। बुढ़िया ने आरव को बीच में खड़ा किया। उसके हाथ पैर बांध दिए गए। मंत्र शुरू हुआ, भारी उल्टी जुबान में। कद्दू हिलने लगे, उनमें से चेहरे बाहर आने लगे, आधे गले हुए आधे जिंदा। एक आवाज बोली, इस बार हमें पूरा शरीर चाहिए। बुढ़िया चिल्लाई, आरव का शरीर और उसकी आवाज। आरव का गला जलने लगा, जैसे उसकी आवाज खींच ली जा रही हो। वो चीखना चाहता था, पर मुंह से सिर्फ बीजों की आवाज निकली। तब उसने देखा कि एक कद्दू पर लिखा था, एस्केप इक्वल्स डेथ। पर एक कद्दू टूटा हुआ था और उसके अंदर अंधेरा रास्ता। आरव ने खुद को चिता से गिरा दिया और उस टूटे कद्दू के अंदर घुस गया। अंदर एक पूरी दुनिया थी। लंबे लंबे पंपकिन ट्रीज जिन पर इंसानी चेहरे लटक रहे थे। जमीन पर बच्चे खेल रहे थे, पर उनके सिर कद्दू के थे। एक लड़की आई बिना आंखों के, बोली, यहाँ सब वही हैं जो भाग नहीं पाए। उसने बताया, गांव ने एक पंपकिन गॉड को जगाया था और उस भगवान को हर साल 15 शरीर चाहिए। आरव 15वां था। अगर वो यहीं फंस गया तो वो भी पेड़ पर लटक जाएगा। उस लड़की ने एक दरवाज़ा दिखाया, सिर्फ सुबह से पहले, पर दरवाजे पर लिखा था, कोई इंसान पूरा बाहर नहीं जा सकता। आरव भागा। कद्दू के पेड़ उसकी तरफ झुकने लगे। जमीन से बेलें निकलीं, कद्दू की बेलें, जो गले में लपेट रही थीं। दरवाज़ा पास आ रहा था, पर उसके हाथ ऑरेंज हो चुके थे। उसकी एक उंगली कद्दू की तरह टूट गई। बाहर की रोशनी दिखी। जैसे ही वो निकला, उसके पीछे से आवाज आई, आधा शरीर छोड़ के जा रहा है। दरवाज़ा बंद। आरव बाहर था, पर शीशे में जो रिफ्लेक्शन था वो पूरा इंसान नहीं था। सुबह रोड पर एक आदमी मिला, आधा नॉर्मल आधा कद्दू। गांव गायब था, सिर्फ खेतों में सूखे कद्दू पड़े थे। शहर पहुंचकर आरव ने वीडियो अपलोड की। टाइटल, स्कैरी पंपकिन विलेज, रियल फुटेज। वीडियो वायरल हो गया, पर कमेंट्स में लोग लिख रहे थे, बैकग्राउंड में कद्दू ब्लिंक क्यों कर रहा है। रात को आरव ने शीशे में देखा, उसका चेहरा धीरे धीरे हार्ड हो रहा था। उसकी आवाज़ भारी और मुंह से निकला, हर साल 15। उसके कमरे के बाहर एक छोटा सा कद्दू उग चुका था। हैलोवीन अब उसके साथ चल रहा था। आरव को लग रहा था कि वो बच गया है, पर असल में कहानी अब शुरू हुई थी। उस रात शहर के हर टीवी और मोबाइल स्क्रीन पर एक ही ग्लिच आया, ऑरेंज रंग की स्टैटिक और एक धुंधला चेहरा। आरव के कान में वही आवाज गूंजू थी, 15 पूरे हो चुके हैं। जमीन कांपने लगी। शहर के पार्क्स, बैल्कनीज और सड़कों के कोने कोने में कद्दू उगने लगे। लोग समझ रहे थे ये कोई हैलोवीन ट्रेंड है, पर जैसे ही रात के 12 बजे कद्दुओं के अंदर से सांस लेने की आवाज आने लगी। आरव को सपने में भैरवपुर दिखाई दिया। गांव के बीच जमीन फट रही थी। उस गड्ढे से एक भयानक रूप निकला, पंपकिन गॉड। उसका शरीर बेलों और मांस से बना था और सिर एक बड़ा जलता हुआ कद्दू था। बुढ़िया जमीन पर गिर पड़ी। पंपकिन गॉड बोला, अब बलिदान गांव तक सीमित नहीं रहेगा। आरव चिल्लाया, रोको इसे, पर पंपकिन गॉड हंसा और बोला, तू ही मेरा बीज है। अगली सुबह शहर के न्यूज़ चैनल्स पागल हो गए। हर जगह एक ही खबर थी, बिना बीज के कद्दू का उगना। हॉस्पिटल, स्कूल्स और घरों के अंदर तक कद्दू नजर आने लगे। रात होते ही लोग गायब होने लगे। सीसीटीवी फुटेज में दिखा कि लोग कद्दू के पास जाते और अगली फ्रेम में गायब हो जाते। आरव ने अपनी वायरल वीडियो दोबारा देखी। बैकग्राउंड में जो कद्दू पहले ब्लिंक कर रहा था, अब धीरे धीरे मुस्कुराने लगा। आरव के शरीर में बदलाव तेज हो रहा था। उसकी नसों में बेलों जैसी हरकत महसूस होने लगी। उसे समझ आ गया था कि पंपकिन गॉड को सिर्फ उसके जन्मस्थल पर ही रोका जा सकता है। वो भैरवपुर गया, पर गांव पूरी तरह जमीन के अंदर समा चुका था। सिर्फ एक गड्ढा और उसके आसपास रखे 15 कद्दू बचे हुए थे। गड्ढे के अंदर उतरते ही आरव ने उन सब को देखा जो कभी वापस नहीं आए थे।
बच्चे, यात्री और शहरी लोग सब आधे इंसान और आधे कद्दू बने हुए थे। उनकी आंखों में दर्द था पर आवाज नहीं। पम्पकिन गॉड उसके सामने आया, पहले से भी ज्यादा भयानक। उसने कहा, तू वापस आया है मतलब तू तैयार है। आरव समझ गया कि सिर्फ एक ही तरीका बचा है। उसने खुद को जलते हुई आग में झोंक दिया। तेज रोशनी फैल गई। पम्पकिन गॉड चिल्लाया, बेलें जलने लगीं और कद्दू फटने लगे। सब कुछ शांत होने लगा, पर एक छोटा सा कद्दू अभी भी धड़क रहा था। उसमें से आवाज आई, देवता मरते नहीं, बस उगते हैं। शहर धीरे धीरे नॉर्मल हो गया। कद्दू सूख गए और लोगों ने इसे मास हिस्टीरिया कहकर भुला दिया। न्यूज़ में आरव को हीरो बताया गया, पर उसका शरीर कभी नहीं मिला। 1 साल बाद एक नया यूट्यूब चैनल ट्रेंड करने लगा। नाम था पम्पकिन सफ़र। उसकी प्रोफाइल फोटो में आधा चेहरा इंसान का और आधा कद्दू का था। हर वीडियो में सिर्फ एक ही बात होती थी, सफ़र और वार्निंग। पर लोग कमेंट्स में हंसी उड़ा देते थे। किसी को एहसास नहीं था कि हैलोवीन फिर से आ रहा है। इस बार कद्दू सिर्फ एक देश में नहीं उगे, दुनिया के हर कोने से एक ही तस्वीर आने लगी। सड़कों पर, घरों के अंदर और स्कूल के बगल में कद्दू उग रहे थे। रात के 12 बजे एक साथ सब कद्दुओं की आंखें खुल गईं। हर स्क्रीन पर एक ही आवाज़ गूंज उठी, सफ़र शुरू हो चुका है। कैमरा धीरे धीरे कद्दू के अंदर जूम करता है। अंदर एक चेहरा दिखाई देता है, आरव का चेहरा। वो धीरे से बोलता है, अगला मेहमान कौन? स्क्रीन ब्लैक हो जाती है। हैलोवीन कभी ख़त्म नहीं होता। अगर आपको लगा ये सिर्फ एक कहानी थी, तो शायद आपने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि कद्दू सिर्फ इस वीडियो में नहीं थे, वो हर जगह होते हैं। अगले हैलोवीन पर जब आप अपने घर के बाहर एक कद्दू देखो ना, तो बस एक बार सोचना, कहीं वो आपको देख तो नहीं रहा। और याद रखना, इस कहानी का एंड यही नहीं होता, क्योंकि कुछ कहानियां सुनने के बाद नहीं, जीने के बाद शुरू होती हैं। मिलते हैं अगले सफ़र में। अगर आप बचे रहे तो गुड नाइट और कद्दू से दूर रहना।